सिंगरौली लगातार उपेक्षित है। लगातार शिवराज सिंह चौहान जी पिछले कई सालों से सिंगरौली को लेकर बड़े बड़े दावे करते आए। कई मर्तबा उन्होंने सिंगरौली की जिम्मेदारी लेने की बात कही, लेकिन आज तक सिंगरौली के आम नागरिकों को, युवाओं को कोई लाभ नहीं मिला। सिंगरौली में लगातार बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, बड़े बड़े निवेश हो रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें सिंगरौली के युवाओं की, तो युवाओं के नाम पर कुछ भी नहीं। युवा आज भी रोजगार के लिए तरस रहे हैं। हमारे सिंगरौली का युवा परेशान है, आम नागरिक परेशान है। आम नागरिक को कोई सुविधा नहीं मिल रही है। सरकार और सरकार के नुमाइंदे सिर्फ नोट कमाने में लगे हैं। हमारी मांग है विस्थापितों के लिए। विस्थापितों को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, वो सभी समस्याएं समाप्त होनी चाहिए और उन्हें उनका अधिकार मिलना चाहिए। बिल्कुल, ये हमारी प्राथमिक मांग है। सिंगरौली एक ऐसा केंद्र है जहां पर देश भर के लोग आकर नौकरी कर रहे हैं, लेकिन हमारे सिंगरौली के युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। तो मैं हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से पूछना चाहता हूं, क्या उन्हें सिंगरौली के युवा जो शिक्षित हैं, क्या उन्हें उनकी काबिलियत नहीं दिख रही है? और अगर दिखती है तो फिर हमारे सिंगरौली के युवाओं के साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया जा रहा है? उन्हें उनका अधिकार क्यों नहीं दिया जा रहा है? हमारी मांग है कि सिंगरौली के युवाओं को आरक्षण लागू करके यहाँ पे कंपनियों में नौकरियां देनी चाहिए। एनसीएल ये पहली मर्तबा नहीं है जब एनसीएल पे कोई आरोप लगा हो या एनसीएल ने सिंगरौली को नज़रअंदाज किया हो। एनसीएल पे लगातार आरोप लगते आए हैं। लगातार एनसीएल सिंगरौली को उपेक्षित करता आया है, सिंगरौली को नज़रअंदाज करता आया है। और हमारी मांग है, हम विरोध करते हैं, जब तक सिंगरौली के आम नागरिकों को और युवाओं को उनका अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक एनसीएल के खिलाफ और प्रदेश सरकार के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। देखिए, मैंने बताया, सरकार और सरकार के नुमाइंदे सिंगरौली को सिर्फ नोट कमाने के नज़रिए से देखते हैं। सिंगरौली में कैसे काला पीला किया जा सके और कैसे यहाँ पे काली कमाई बनाई जा सके, इस पे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का ध्यान रहता है। और जिस प्रकार से यहाँ पर उल्टे सीधे काम हो रहे हैं, हम इसकी निंदा करते हैं। देखिए, नक्सली लगातार हमारे जवानों पर अटैक करते हैं, हमारे जवान शहीद होते हैं, हुए हैं, कल की घटना में भी हुए हैं। हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। लेकिन कांग्रेस की सरकार और भाजपा की सरकार में ये फ़र्क है कि जब भाजपा की सरकार थी तब तो नक्सलियों ने पूरी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को ही उनकी हत्या कर दी थी। और यही फ़र्क है, आज कम से कम एक आम नागरिक कांग्रेस की सरकार में अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। निश्चित तौर पे उसके लिए जो हमारे जवान हैं उनको उसका श्रेय जाता है। वो अपनी जान की बाजी लगाकर आम नागरिकों को सुरक्षा दे रहे हैं। और कांग्रेस की सरकार में हम पूरा प्रयास करेंगे कि नक्सलियों का जो आतंक है वो छत्तीसगढ़ से खत्म हो। सिंगरौली के युवाओं के अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ। और जब तक सिंगरौली के युवाओं को उनका अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक लगातार हमारे दौरे भी यहाँ होते रहेंगे और इस मांग को लेकर सिंगरौली से लेकर भोपाल तक आंदोलन भी होगा। सर, क्या उम्मीद करें कि आप कि अगर से युवा विधायक हैं, प्रदेश में युवा नेतृत्व भी करते हैं, युवाओं को, क्योंकि मैं पर्टिकुलर सिंगरौली की बात करूँगा, यहाँ बेरोजगारी और विस्थापन बहुत बड़ा मुद्दा है, इसे आप विधानसभा सदन में उठाएंगे क्या? बिल्कुल, निश्चित तौर पर मैं सदन में उठाऊंगा। और ये अपने आप में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए शर्मिंदगी की बात है कि विस्थापितों का मुद्दा और रोजगार का मुद्दा कोई आज का मुद्दा नहीं है। कई सालों से ये मुद्दा चलते आ रहा है। मैं खुद व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ, जब हमारी सरकार थी तब हमने इसको लेकर प्रयास प्रारंभ भी कर दिए थे, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारी सरकार गिर गई। लेकिन शिवराज सिंह चौहान जी
पिछले 7-8 साल से मैं ही देखते आ रहा हूँ विस्थापितों की समस्या के लिए और रोजगार की मांग के लिए लगातार क्षेत्र की जनता परेशान है, लेकिन शिवराज सिंह जी का ध्यान नहीं है। शिवराज सिंह जी का ध्यान है सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों पर और बड़ी बड़ी कंपनी के मालिकों पर। मैं निवेदन करता हूं शिवराज सिंह जी से कि सिंगरौली की जनता की ओर ध्यान दें और उन्हें उनका अधिकार दिलवाएं। कांग्रेस का संगठन चूंकि सिंगरौली में कमजोर है, कई तरह की बीमारियां हैं, क्या आप संदेश देना चाहेंगे कि यहाँ के वरिष्ठ या युवाओं को कि कांग्रेस कैसे मजबूत हो और भारतीय जनता पार्टी के विचारों के खिलाफ आकर के अपनी फतह हासिल करें? देखिए, ना तो मैं ये मानता हूं कि यहाँ पर संगठन कमजोर है, ना ही मैं ये मानता हूं कि यहाँ पर गुटबाजी है। पूरी कांग्रेस पार्टी एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर एक जाजम पर खड़ी है। अरविंद सिंह जी के नेतृत्व में सिंगरौली शहर में कांग्रेस पार्टी डट कर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर रही है, करती रहेगी और आने वाले समय में महापौर के चुनाव में, नगर निगम के चुनाव में आपको इसका परिणाम देखने को मिलेगा।